हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है भाई साहब अपने ट्रेडरबाज़ स्टॉक मार्केट ऑफिशियल चैनल में। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लोग हमें सुन रहे हैं। इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं कि आप मुझे सुन रहे हैं, है ना? बड़े पेशेंस से सुन रहे हैं, इतने सालों से सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए शुरू किया जाए। आइए, आज का टॉपिक बड़ा खतरनाक है। तो आप बोलोगे हाँ सर, टॉपिक तो आज वास्तव में खतरनाक है। ये सब टॉपिक आपको कहीं मिलेगा नहीं, है ना? ये सब टॉपिक जो है, ये सब टॉपिक पे कोई बात करना नहीं चाहेगा। जैसे मिडिल क्लास के घर में पैसे के रिगार्डिंग जब बात करिएगा ना, तो देखिएगा गार्जियन गुस्सा हो जाता है। गार्जियन क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाता है। और फिर उस पैसे को कमाने का दर्द आपको बताया जाता है, ठीक है? इवेंट आपको ये भी बताया गया है कि खाते समय पैसे की बात ना करो। और बड़े लोग के यहाँ यही होता है कि खाने के समय ही सारा डिस्कशन होता है, क्योंकि परिवार साथ में रहता है, तो उसी समय पूछ लेता है, हाँ भाई क्या है, नहीं है, सब कुछ। थोड़ा-सा माइंडसेट का चक्कर है। स्टॉक मार्केट में आप जब किसी से पूछोगे ना कि सर मंदेरिया, तेजड़िया क्या होते हैं? तो उसका कैसे समझें, उनको हम कैसे पकड़ें या ऐसा-वैसा क्या करें? तो मतलब 90% आदमी, 90 नहीं 98% आदमी साइलेंट हो जाएँगे, कुछ बोलेंगे नहीं, चुप हो जाएँगे, एकदम चुप, है ना? बोलेंगे देखो यार ये सब हमें नहीं पता है, एकदम चुप हो जाएँगे। हमें नहीं पता यार, देखो क्या है कि स्टॉक मार्केट है, यहाँ तो होते रहता है, ये तो अब देख लो, ऐसा ही वैसा ही इधर-उधर का बात करके सलटा देंगे। लेकिन मुझे ही पता है जब तक आप जेन ज़ी को गलत बोल रहे हो, मैं बोलता हूँ अधिकार नहीं है उनको जेन ज़ी को गलत बोलने का, या जेन ज़ी मतलब जो अभी तक सीखे नहीं हैं स्टॉक मार्केट में, यहाँ उम्र का कोई रोल नहीं है। जो नए हैं, जो 2-4 साल से हैं स्टॉक मार्केट में, उनको थोड़ा बहुत आइडिया है। अब चलो हमारे साथ जुड़े हैं तो उनको और भी आइडिया हो गया। पहले उनको आइडिया था कि स्टॉक मार्केट जो है वो तो चार्ट के बेस पे चलता है। फिर उनको आइडिया हुआ कि स्टॉक मार्केट में जब कोई बड़ा मूवमेंट आता है तो ऑपरेटर लाता है। हमने तो ऑपरेटर को ही घर में बैठा रखा है, आपने भी बैठा रखा है। मार्केट को छोड़िए, उधर समझना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। और खासकर जब उनके मायके या उनके पक्ष की बात हो जाए, तब तो भाई साहब समझना तो नामुमकिन है। तब तो सारे जितने एनालिसिस है ना, सब हवा में। ठीक है? तो आप लोग ये भी हो गया कि ऑपरेटर कुछ नहीं होता है। चार्ट ये बस टाइम मतलब एक है, जरिया है, जहाँ पर ही आप बहुत दिन का क्लोजिंग और ओपनिंग को आप देख के अपना एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। फिर आप ये भी समझें कि न्यूज़, हाँ, तो न्यूज़ काम करता है, लेकिन वो न्यूज़ जब तक मिलता है तब तक प्राइस तो अपना काम कर देता है ना? तब तो प्राइस कम कर देता है ना। तो फिर तो अब जब सब चीज़ जो आपको मार्केट में चल रहा है, वो सब एक प्रकार से तामझाम है, समझ गए? तामझाम है, तामझाम समझते हैं ना? मतलब कुछ चीज़ होने का मतलब जैसे तामझाम, जैसे शादी है। शादी में वर और वधू यही होते हैं ना जी, यही तो मेन फोकस होते हैं। और जो हवन होता है और जो वहाँ पर ही फेरा लेते हैं, चाहे जो भी है। तो आप देखिएगा, कई आदमी क्या होता है कि शादी के मंडप में लाखों रुपया खर्चा कर दिए मंडप सजाने में, ठीक? क्या मंडप सजाने से उनका जो बेटा-बेटी है उसमें मतलब उसका अच्छा हो जाएगा शादी? तो नहीं, शादी तो पंडित जी करवाते हैं, हैं? और पंडित जी को दक्षिणा के नाम पे बस, समझ रहे हैं ना? पंडित जी को और आजकल लड़के यही बोलते हैं कि पंडित जी 1000 रुपया देते हैं, जल्दी पूजा करवा दीजिए। तो पंडित जी बोलते हैं हमारा कौन चीज़ है, दीजिए हम जजमान तुरंत करवा देते हैं। तो मेन तो रोल पंडित जी का होता है। तो पंडित जी लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, समझ रहे हैं? तो वही चीज़ है कि मेन जिसका काम है उसको उसमें कम खर्चा होगा, उसके अलावा हर जगह खर्चा होगा, ठीक? क्योंकि बाकी चीज़ तो दिख रहा है, समझ रहे हैं ना? बाकी चीज़ दिख रहा है। पंडित जी को 1000 रुपया, 2000, 5000 देने में आदमी लोग उसमें भी बोलेगा कि पंडित जी बहुत खर्चा हो गया। तो पंडित जी बोलेंगे बताओ जिस चीज़ के लिए कर रहे हो, ठीक है? तो अब आजकल वही सिस्टम हो गया, समझिए मेरी बात। तो आप बोलिएगा हाँ सर ये बात तो है, अभी जो सिस्टम है तो है। तो अब क्या करना है ऐसी स्थिति में? ले, ये तो पूरा ही बंद हो गया। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ही जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं, ये बड़ा मतलब इस टॉपिक को समझिए, बड़ा मज़ा आएगा। तो मंदेरिया, मंदेरिया है क्या? ठीक है? तो एक्चुअली मंदेरिया को आप बेयर भी बोल सकते हैं और साथ में शॉर्ट सेलर भी बोल सकते हैं। अब देखिए बेयर और शॉर्ट सेलर ये दोनों जो है एक ही प्रजाति है ना? और मंदेरिया भी एक ही प्रजाति है, उसी का हिंदी में उसको हम लोग मंदेरिया बोलते हैं, क्योंकि मंदेरिया बोलने में ना बड़ा मज़ा आता है। अरे मंदेरिया आ गया, मतलब आ गया भाई मंदी खेलने वाले आ गए। क्योंकि इनके पास ना अथाह पैसे की कोई कमी नहीं होती है। पैसे का कोई कमी नहीं होता है, समझ गए? पैसा का कोई कमी नहीं होता, ये चीज़ मान के चलो। अब इसमें ये कौन हो सकते हैं? तो कुछ इंडिविजुअल भी होते हैं जिनका अपनी संस्था चलती है, और एफआईएस, डीआईएस भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है? तो ये अपने पूंजी जो कैपिटल है, उनका मेन उद्देश्य रहता है कि अपना कैपिटल को सेव करें। उसके लिए वो लिक्विडिटी वाले स्टॉक, लिक्विडिटी वाले इंडेक्स उसमें एंट्री करते हैं और अपना वो कैपिटल को सेव करते हैं। मेन उद्देश्य क्या है शेयर बाजार में? अपना कैपिटल को सेव करना, अर्थात अपने पूंजी को आपको सेव करना है, बस और कुछ नहीं करना, बस इतना ही काम करना है। आपको अपना पूंजी को सेव करना है, ये चीज़ आप नोट करके चलिए तो ज़्यादा बेटर है, और कुछ नहीं करना है। शेयर बाजार में आप अपने पूंजी को बचा लिए ना, तो भाई उसको बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अब आइए,
कि होता क्या है, मंदेरिया काम कैसे करते हैं। ये एक्चुअली जो इंडेक्स में लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, तो ये बड़ी मात्रा में इंडेक्स को सेल करते हैं, बराबर है। इंडेक्स पे पोजीशन बनाते हैं और इंडेक्स को शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने से क्या होता है कि बाजार में सेंटीमेंट खराब होने लगता है। अब आपको पकड़ना है, यही चीज़ को आप पकड़ लिए तो बल्ले बल्ले, नहीं पकड़ पाए तो थल्ले थल्ले है ना। तो आपको इंडेक्स को सेल किए, शॉर्ट किए, तो बाजार का मूड खराब हो गया, इंडेक्स बढ़ने शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कई लोग आपको ये भी क्वेश्चन देंगे कि सेल करने के बाद भी ना उनकी कपड़े फट जाती है। तो ये ध्यान रखिए कि हर जानवर को खाने का लिए उसे बड़ा जानवर आ जाता है, ये प्रकृति का नियम है ना। बकरी घास खाता है, चाहे हिरन घास खाता है, हिरन को शेर खाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, मतलब हर एक प्राकृतिक का चक्र है। तो कभी कल क्या होता है कि मंदेरिया पिटा भी जाते हैं, क्योंकि उससे बड़ा मंदेरिया अगर बैठ गया तो फिर उनको पता चल जाता है, उनको पता चल जाता है। आप ही बताओ, आप यहाँ पर ही एक रिटेलर ज़्यादा से ज़्यादा कितना मतलब सेल मारेगा एक रिटेलर, क्योंकि डेली वो मार्केट में फ्लो को देखते हैं, है ना। उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, वो मार्केट के फ्लो को देखते हैं। जैसे आप फ्लो को देख रहे हैं, यहाँ से ये फ्लो बह रहा है, पानी का फ्लो बह रहा है, ये नदी का किनारा है और ये फ्लो बह रहा है। अब जैसे मॉर्निंग में आप वॉक करने गए नदी किनारे, तो नदी शांत है, तो आप बोलोगे क्या, हाँ ठीक है यार नदी शांत है, मतलब नॉर्मल है। थोड़ा बारिश हुआ है, थोड़ा सा बढ़ गया, तो हाँ थोड़ा बारिश हुआ था ना रात को, इसलिए बढ़ गया। आपको कोई डिग्री की आवश्यकता है तो नहीं है। अब किसी दिन आप गए नदी किनारे और देखे कि ये पानी जो यहाँ रहता था वो पानी यहाँ आ गया, अब इसका इतना जो इंक्रीज हो गया, तो अब आपको इसके लिए कोई डिग्री की आवश्यकता है कि भैया ये पानी कैसे बढ़ गया। आप तो ऐसे ही बोलते यार डेली आते हैं, ये पानी यहाँ चलता था, आज वो यहाँ चल रहा है, इसका मतलब साफ है कि पीछे से कोई डैम खोला हुआ है, या बादल फटा है, या कुछ हुआ है, तभी तो पानी इतना आया है। बस यही चीज़ मार्केट में भी होता है कि मार्केट में भी जब बड़े मंदेरिया इंटर मारते हैं तो छोटे मंदेरिया समझ जाते हैं कि भाई बड़ा मंदेरिया का पोजीशन बन गया है। एक रिटेलर कितना बड़ा पोजीशन बनाएगा, ज़्यादा ज़्यादा पूरा रिटेलर कितना पोजीशन बनाएगा, और पोजीशन बनेगा तो टुकड़ों में बनता है, इनका पोजीशन हेवी बनता है। तो ये चीज़ समझना पड़ता है, हर जगह ये चीज़ आपको समझने आना पड़ता है। इसके लिए कोई पढ़ाई नहीं होता है, कोई किताबी ज्ञान नहीं होता, ये सब किताबी ज्ञान तो भैया रहने ही दो, ये ग्राउंड का प्रैक्टिकल है। आप देख लो, आप खुद ही चीज़ को समझो कि आप रेलवे स्टेशन जाते हो, दिल्ली जाते हो, आपको नॉर्मल पता, अचानक से देखो रेलवे स्टेशन में ढेर सारा भीड़ आ गया, आप समझ गए ना कि कोई रैली होगा, या तो फिर कहीं कुछ होगा, बोटिंग वोटिंग है, या फिर कुछ ऐसा है कि आपको आइडिया लग गया। आप अंदर भी नहीं जाओगे, रेलवे स्टेशन के अंदर भी नहीं जाओगे, बाहर कहीं मूड मॉल देख के बोलोगे वो आज कुछ है, क्या है नहीं है वो सामने आएगा ना, वो तो कुछ समय बाद आएगा न्यूज, उसके बाद हम लोग न्यूज का वेट करते हैं कि भाई न्यूज क्या आएगा, समझ गए। तो ये होता है एक्सपीरियंस जो मार्केट में डेली इन चीज़ों को देखता है, समझता है। हाँ कभी कल गलत भी होता है, गलत भी होता है कि हाँ भाई कोई भीड़ था, रैली था, वो चला गया, तो उसके बाद नॉर्मल हो गया। तो कई बार एक आध बार कभी मिस्टेक भी हो सकता है, तो इस चीज़ को समझने का है। इसके लिए कोई इंडिकेटर नहीं है, इसके लिए कोई डाटा आप देखना चाहोगे मार्केट में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका एक्सपीरियंस बेस पे ये काम करता है। जिस तरह आप मेरे एक्सपीरियंस बेस पे मेरे पे एनालिसिस कर लेते हैं, तो आप तो धुरंधर हैं भाई साहब। तो चलिए, तो इंडेक्स को वो पहले शॉर्ट करता है, तो इंडेक्स खराब होने का मतलब मार्केट का मूड माहौल खराब हो गया। उसके बाद वो फिर स्टॉक पे अटैक करता है। पहले स्टॉक पे अटैक नहीं करता, अगर पहले स्टॉक पे अटैक करेगा तो फंस जाएगा। लेकिन स्टॉक पे अटैक कब करेगा, जब पर्टिकुलर उस स्टॉक का खराब आया, रिजल्ट आया खराब, या कुछ ऐसा न्यूज आ गया, या ऐसा आ गया कि उसे विसिल ब्लोवर आ गया, या फिर कुछ इस तरह का आ गया जो स्टॉक के लिए नुकसानदेही है, तब वो पर्टिकुलर स्टॉक पे मारता है, नहीं तो नहीं मारता है। समझ गए। तो सर ये इसका क्या मतलब होता है, ये मंदेरिया कितना देर के लिए ऐसा काम करता है, बस अपना पोर्टफोलियो को मैनेज कर लेता है और काम फिर नॉर्मल हो जाता है, बाजार में जैसा का तैसा हो जाता है। समझ गए ना, बाजार तो एक दरिया है ना, लहर आती है फिर वो शांत हो जाएगा। हाँ इसमें ये होता है कि थोड़ा सा आपको समझ के चलना पड़ता है, इसीलिए बोला गया ना कि डोंट कैच ए फॉलिंग नाइफ, मतलब गिरते हुई चाकू को ना, छुरी को ना पकड़े। तो कोई अगर गिर रहा है तुरंत उस पर उछल के कूद के आप उसको लगाने मत जाइए, समझे, अपना कंधा मत लगाइए, उसको गिरने दीजिए। फिर जब वो गिर के रुकता है ना, फिर यहाँ लीजिए, हो सकता है इसके बाद फिर गिर जाए, कोई बात नहीं। गिरते हुए को आप डायरेक्ट अगर लेने गए तो फिर लंका लगता है। या तो फिर आप में इतना दम होना चाहिए कि आप इस तीर को फोल्ड कर दो, इतना दम होना चाहिए। तो इतना दम कहाँ है आप ही बताइए। तो नहीं है तो फिर वेट करो ना, फिर तो वेट करना पड़ेगा। फिर जब ये तीर शांत होकर जब घूमेगा तो फिर यहाँ पर आइए, ठीक है, फिर यहाँ आइए, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो आप बोलोगे सर समझ में तो आ रही है। तो चलिए, अब क्या होता है कि जब भी इस तरह का मूड माहौल बनता है तो रिटेलर क्या करें। तो रिटेलर क्या होता है, ब्रॉडर मार्केट में आप उंगली मत करिए, ब्रॉडर मार्केट को छोड़ दीजिए। ब्रॉडर मार्केट इट मीन्स क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे तो आपको पता ही है, डेली तो मैं बात करता ही हूँ। जैसे ब्रॉडर मार्केट हो गया, जैसे निफ्टी 50 जिसमें कई सेक्टर है, निफ्टी नेक्स्ट 50, जूनियर 20, कई सेक्टर है, तो इसमें उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसमें उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, गिरेगा लेकिन उतना नहीं गिरेगा। तो इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग करने का जल्दबाजी नहीं करना है, समझ गए। तो आप बोलोगे ओके हाँ, तो ब्रॉडर मार्केट में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपका 500 है, मिड कैप है, हाँ स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप में थोड़ा सा आप एक बार ले सकते हो। आपको अलर्ट कहाँ रहना है, सेक्टर में।
सेक्टर में अलर्ट रहना है कि कौन सा सेक्टर की वाट लग जाएगी ना, तो उस सेक्टर जो है वो गिरेगा तो निफ्टी को बढ़ने से रोक देगा, अगर उसका वेटेज ज़्यादा है तो इसलिए उस पर फोकस करना है, ना कि ब्रॉडर मार्केट पे। तकरीबन आदमी यही गलती करते हैं कि मूड मॉल खराब लगा, निफ्टी बेच देते हैं। अरे निफ्टी कैसे आप, मतलब प्रॉफिट है तो रखिए ना, क्या हो जाएगा उसमें, उसमें क्या हो जाएगा। बाकी जो है उसमें आप समझिए, जो साइड सेक्टर, जो सेक्टर से निफ्टी बना है, उसमें ध्यान रखिए कि उसमें कहाँ पर क्या हो रहा है। इस चीज़ को अगर आप समझिएगा तब आप मार्केट में अच्छा से ग्रो कर पाइएगा। और अब आप बोलोगे सर हम तो सिर्फ निफ्टी में या जूनियर बीज में ही लगा कर रह जाए, फिर आप एवरेज रिटर्न बनाइएगा। हम लोग का भी पैसा ऑलवेज ब्रॉडर मार्केट में लगा रहता है, लेकिन अगर रिटर्न को पलटना है तो आपको सेक्टर का भी फोकस रखना पड़ेगा। सर अभी हम लोग कम से कम 7-8 शॉर्ट स्विंग मार दिए हैं, जो कि मिलता ही नहीं था। अब मिला तो मार दिया भाई, मिला तो मार दिया, इसमें हम लोग किसी का थोड़ी हम लोग नुकसान किए। बाकी तो ब्रॉडर में ही है, सब जगह पैसा लगा हुआ ही है। अगर मार्केट ऊपर चला भी जाएगा तो कोई बात नहीं, हमारा तो प्रॉफिट होगा ना। इस चीज़ को ध्यान रखिए, कभी भी इस चीज़ को कभी पलटी मत खाइए। पलटी मतलब दिमाग को डिस्टर्ब मत करिए, इस चीज़ को समझ के तब आगे बढ़िए, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। बाकी मंदेरिया कहाँ आते हैं वो मैंने बता दिया, मंदेरिया उसके बाद किस जगह हथौड़ा मारते हैं वो बता दिया, मंदेरिया क्या है वो बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में तो इतना ही बता पाया, फिर कभी मूड वैसा रहेगा तो हम आपको और आगे की जानकारी देंगे। इतना ही कहकर बाकी आप सोचिएगा ये सब चीज़ कहीं जाके सीख लें, ये सब ना हो, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। यही सोचिएगा कि आप कोई कोर्स बेच दे, कोई फलाना दे दे, ना ना, कैसे एक्सपीरियंस कहाँ से आपको दे पाएगा, एक्सपीरियंस कहाँ से दे पाएगा। बुक स्टॉल पे तो डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, साइंटिस्ट बनने का सब किताब पढ़ा रहता है, सब किताब में लिखा रहता है। तो क्या बुक स्टॉल वाला मतलब सर्वज्ञानी हो जाता है? आप ही बताइए। डॉक्टर हो जाता है, इंजीनियर हो जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। जिसने ग्राउंड में धक्के खाया, स्किल बनाया है, वो एक अलग होता है। समझ रहे मेरी बात को? चलिए समझ रहे तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।